4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों से शुक्रवार को पर्दा उठ गया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों राज्यों की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इन 3 चरणों में 18 और 25 सितंबर के साथ 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। 4 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं बात करें हरियाणा की, तो वहां 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके नतीजे भी 4 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। 4 तारीख को दोनों ही राज्यों की 90 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो फिलहाल इन दोनों राज्यों में वोटिंग नहीं होगी। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त ने उपचुनावों को लेकर कहा कि हम 46 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे। चुनाव आयुक्त ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि हरियाणा में करीब 2 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 87 लाख मतदाता इस बार वोट डालेंगे। खास तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को लेकर कहा कि इस बार वहां की आवाम तस्वीर बदलना चाहती है, इसलिए उन्होंने बुलेट और बॉयकॉट की जगह बैलेट को चुनने का काम। चुनाव में बीजेपी को संविधान के नाम पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और इसके पीछे उसके ही लोग जिम्मेदार निकले। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को जमकर उठाया कि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो वो संविधान बदलने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस एक बार फिर संविधान को बचाने की मुहिम लेकर मैदान में उतरी है। शुक्रवार को कांग्रेस ने संविधान रक्षक कैंपेन लॉन्च किया। ये कैंपेन 100 दिन तक चलेगा और 26 नवम्बर को इसका समापन होगा। बता दें कि 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने सेफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें रजिस्टर कर संविधान रक्षक सर्टिफिकेट लेकर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद अजय माकन ने बताया कि अब तक 3 लाख लोगों ने संविधान रक्षक के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उन्होंने इस मुहिम को लेकर और जानकारी साझा करते हुए बताया कि पार्टी ने महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में इस मुहिम को लॉन्च कर दिया है और शुक्रवार को वो दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं। धीरे धीरे अगले 100 दिनों में इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। वहीं दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए हर गांव में एक पुरुष और एक महिला संविधान रक्षक के तौर पर अपॉइंट किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस साल 26 नवंबर को ही संविधान बनने के 75 साल पूरे होते। टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राहुल ने उनसे भारत और विश्व में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर चर्चा की। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज मुझे फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मिलकर खुशी हुई। भारत और दुनिया में तकनीकी नवाचार के भविष्य पर हमारी बातचीत दिलचस्प रही। सही समर्थन के साथ भारत का तकनीकी उद्योग एक महत्वपूर्ण छलांग के लिए तैयार हो सकता है। बता दें कि यंग लियू को इस साल जनवरी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फॉक्सकॉन वैश्विक स्तर पर लगभग 70% आईफोन बनाती है। देश में स्थानीय विनिर्माण की दिशा में भारी निवेश कर रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में फॉक्सकॉन की आईफोन फैक्ट्री 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है और उसने राज्य में एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक इकाई में 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिससे 6,000 नौकरियां पैदा होंगी। वहीं फॉक्सकॉन चेयरमैन की राहुल गांधी से मुलाकात से एक बात साफ हो गई है कि पूरी दुनिया की नजर अब राहुल गांधी पर है।